नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रधानमंत्री की 12 वर्ष विकास की उपलब्धियों का लेखा जोखा। मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। रविवार को रामपुर पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जा रहा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और किसान कल्याण जैसी योजनाओं ने आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। साथ ही देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए गए। विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों का योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में मीडिया व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने दोहराया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित और समग्र विकास के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। श्री टीवी से विक्की शर्मा की खास रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों को हमारा नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश में सबसे ज़्यादा कालखंड प्रधानमंत्री पद का 12 साल बेमिसाल, इसके संबंध में आज आपसे पत्रकारिता की बात करने का अवसर मिला है। मित्रों, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी। तब हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। ये कालखंड कांग्रेस के नाम रहा 64 वर्ष का। इन 64 वर्ष के जो कालखंड में राजनीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इन 64 साल में जो काम नहीं हो पाया, उस 12 साल में हुआ। राजनीति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ 24 मई 2014 से। जो 12 वर्ष का कालखंड होता है, 12 साल बेमिसाल। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की जैसी शपथ ली तो संसद के सामने लेटकर प्रणाम किया संसद को और कहा, हे कानून की देवी, कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, शहर के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को घर बैठे न्याय मिल जाए, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये कल्पना साकार हो रही है। जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले नोटबंदी का कानून बनाया। जिन जिन देशों में कभी नोटबंदी हुई, वहाँ की जनता ने विद्रोह किया है, लेकिन भारत की जनता ने मोदी जी का समर्थन किया और प्रशंसा की। मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है नोटबंदी करके। तो ये पहला सफलता का पैगाम था जिससे जनता ने उसका स्वागत किया। दूसरा, एक पहले बैंक में व्यक्ति खाता खुलवाने जाता था अपना निजी, तो बैंक मैनेजर कहते थे कि भाई आपका खाता बैंक में हम तब खोलेंगे जब कोई गारंटर लाओ, और गारंटर वो लाओ जो हमारी बैंक में उसका खाता हो। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
देश में बिना रुपए के खाता खुलवाने का गरीबों का काम किया, और वो खाता ही नहीं रहा, उसमें धनराशि भी आ रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभिनव कार्य था। देश की जनता रोटी कपड़ा मकान को परेशान ना हो, कोई भूखे पेट सोए नहीं, कोई खुले आसमान के नीचे रहे नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया, और अब तक 3 करोड़ 63 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण देश में किया जा रहा है। और इसके बाद आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 62 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए। कुछ बातें ऐसी रहती थी कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री का सोच था कि हमारे देश के आम नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य, किसी को बीमारी हो जाए तो बीमारी का इलाज पैसे के अभाव में वो परेशान ना हो, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का उपचार देने का काम किया है। और ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, देश में 5 करोड़ 59 लाख लाभार्थी इससे देश में लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, एक और, सभी देश के सभी नागरिक जिनकी उम्र 70 वर्ष पूरी कर चुके हैं, चाहे वो गरीब हैं अथवा नहीं, सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड उनको बना के दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा, बिजली की जो समस्या रहती है, तो देश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 9,95,000 परिवारों को अभी लाभान्वित करने का काम इस योजना से हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दुनिया के किसी भी देश में किसानों को सम्मान निधि नहीं मिलती है। ये सिर्फ भारत देश में ही किसानों को जो सम्मान निधि दी जाती है, इससे 3 करोड़ 12 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जैसे जो गरीब होते हैं शहरों में, खोमचा रेड़ी पटरी लगाने वाले लोग, इसके लिए भी 15,31,000 लोगों को इससे लाभान्वित करने का काम किया है। दूसरा, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर धारा 370 पहली बार समाप्त की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, जिस दिन देश में धारा 370 समाप्त, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आंदोलन हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस दिन लोकसभा में ये बिल पेश किया धारा 370 समाप्त करने का, धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना, और कहीं देश में कहीं भी एक अप्रिय घटना नहीं हुई। पूरे देश की जनता ने धारा 370 समाप्त होने का स्वागत किया। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से अभी, इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, तो हम लोग रात को जागते थे कहीं बम्बार्ड ना हो जाए। बम्बार्ड भी होते थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई है कि देश के अंदर घुसकर सीमाओं में बम्बार्ड कर सके। और आज हमारी जो सेना चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, हम लोग पैर फैलाकर सुरक्षित होते हैं। सुरक्षा 2 तरीके की होती है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा हमारी सेना करती है जो सीमाओं पर तैनात रहती है। आंतरिक सुरक्षा हमारी पुलिस करती है। आज भारत देश
बाहरी सुरक्षा में चाक चौबंद है, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है हमारी सीमा में घुस जाए, और आंतरिक सुरक्षा में हमारी पुलिस चाक चौबंद है, कहीं किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। अपराधी दोनों हाथ उठाकर शरण में जाते हैं कि हमें माफ़ करो, अब हम गलती नहीं करेंगे। लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है इनके लिए। तो इस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की जनता के लिए दिखाई दिया है। इसलिए कहा गया है 12 साल बेमिसाल जो सबसे बड़ा लंबा अंतराल है। और मित्रों, एक और 3 तलाक की बहुत बड़ी समस्या थी। श्रीमान गार्ड मिनिस्टर को तैयार आ जाओ, एक ही बात में आ जाओ। आ गया, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। फोटो खींच लिए। अभी भाई क्या जाना है आपने? सर इधर देखिए। बाबा जी, सभापति भी हो, बाबा भी हो।